दूसरा शमूएल 12 अध्याय और उसका 7वां पद। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। हम प्रियो, इस शब्द को, इस वचन को हम मनन करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हमको इसके पीछे की घटना को समझना पड़ेगा, पीछे की घटना को जानना पड़ेगा। उसके बाद उसी घटना को लेके हम आगे को जाएंगे, उसी घटना को लेके आगे कुछ बातों को हम सीखेंगे और अपने जीवन को उस वचन के आधार पे जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, उस वचन के आधार पे अपने आप को बनाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय 7 पद में हमने पढ़ा, यदि हम 11 अध्याय को पढ़ते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप 11 अध्याय को पढ़ेंगे। 11 अध्याय को जब आप पूरा पढ़ते हैं तब आपको 12 अध्याय के पढ़ते समय आपको पूरी कहानी, पूरी घटना आपको पता चलेगी। तो यहाँ पे हम परमेश्वर का वचन देख सकते हैं कि राजा दाऊद जिस समय राजा सिंहासन में, राजगद्दी में बैठा, तो उस समय कुछ समय के बाद उनका जब युद्ध चल रहा था और जब वो युद्ध कर रहे थे तो परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद की पूरी सेना योआब के साथ उस युद्ध के मैदान में थी, लेकिन राजा दाऊद अपने घर में पलंग पे लेटा हुआ था, आराम कर रहा था और वो छत में गया और टहल रहा था। छत में टहलते टहलते उसने एक स्त्री को देख लिया जो नहा रही थी और वो उस पे मोहित हो गया, आकर्षित हो गया और अपने सेवकों के द्वारा पता करवाया वो कौन है। उसको पता चला वो हित्ती उरिया की पत्नी है। तब उसने उसको बुलवा भेजा और उसके साथ व्यभिचार किया और व्यभिचार करने के पश्चात जब वो गर्भवती हुई, तब वचन कहता है गर्भवती होने के बाद उसने हित्ती उरिया को मरवा डाला युद्ध के मैदान में। और युद्ध के मैदान में जब मरवा डाला तब उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया और उसकी पत्नी को जब अपनी पत्नी कर लिया तो वो एक बच्चे को पैदा करने के बाद परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवक्ता आया जिसका नाम नातान है। परमेश्वर का वचन 12 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि उसका बेटा पैदा हो चुका था, उसके बाद परमेश्वर का दास उसके पास आया, यानी कि लगभग 9-9.5 महीना के तक दाऊद ने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, ना उसको ये महसूस हुआ कि कोई पाप किया है। व्यभिचार का पाप उसको महसूस नहीं हुआ, हत्या का पाप उसको महसूस ना हुआ। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास को उसके पास भेजा और भेजने के बाद नातान नबी ने डायरेक्ट जाके उसको नहीं बोला कि तूने पाप किया। नातान नबी ने डायरेक्ट जाके उसको नहीं बोला कि तूने व्यभिचार और हत्या किया है, बल्कि नातान नबी ने एक कहानी सुनाई। वो कहानी 12 अध्याय 1 पद से शुरू होती है और नातान नबी ने वो कहानी इस प्रकार बताई कि एक धनवान व्यक्ति था। एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिसमें एक धनी और एक निर्धन था। मुझे पढ़ने का जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को बस यूं ही बता दे रहा हूं ताकि हम आगे के वचनों की ओर जा सके। तो एक गांव में 2 व्यक्ति थे, एक धनवान था और एक गरीब था। धनवान के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी और उनका पालन पोषण वो करता था, लेकिन गरीब के पास केवल एक नन्ही सी भेड़ थी, मेमना था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस छोटी सी भेड़ को अपने बच्चे के समान वो पालन पोषण करता था। वो निर्धन, वो गरीब व्यक्ति, वो अपने बच्चे के समान उसका पालन पोषण करता था, उसका देखभाल करता था। एक समय ऐसा हुआ कि उस नगर में एक परदेसी आया और वो परदेसी धनवान के यहाँ मेहमान बन के आया। तो धनवान के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, लेकिन धनवान ने क्या किया, वो
अपने भेड़ बकरियों को काट के उनके लिए भोजन बनाने के बदले में उसने एक काम किया कि उसने उस निर्धन की इकलौती भेड़ को जाके उससे ले लिया और उसको काट के उस अपने मेहमान को खिलाया। तब इस बात को सुनते ही दाऊद बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्सा में आया और गुस्सा होके वो कहता है 5वां पद में, जब हम पढ़ते हैं 12 का 5, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा किया वह प्राण दंड के योग्य है और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। जैसे ही नातान ने उस कहानी को बताया और दाऊद इतना क्रोधित हुआ और कहने लगा कि वो धनवान प्राण धन के योग्य है और वो धनवान को उस भेड़ के बच्चे के बदले में उसको चौगुना भर देना पड़ेगा। इतना गुस्सा जब आया, उसके दंड के विषय में जब बात करने लगा, तब नातान नबी तुरंत एक बात कहता है, तू ही वह मनुष्य है, तू ही वह मनुष्य है। यानी कि जो धनवान के रूप में जिस कहानी को बता रहा था, ये धनवान कोई और नहीं, राजा दाऊद है। और नातान नबी ने कहा, तू ही वो मनुष्य है जिसके पास इतना सब कुछ रहते हुए एक उस तेरे दास या तेरे सेवक की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया, उसको मरवा डाला। ये है उस समय की घटना। वही एक मनुष्य है जिसने इस घटना को अंजाम दिया, वो कोई और नहीं, दाऊद है। मेरे प्रियो, यदि हम इस वचनों से सीखना चाहें तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन में आपको सबसे पहली बात इस बात को बताना चाहता हूं, राजा दाऊद जो पिछले लगभग 9 महीने से थोड़ा ज्यादा माह से अपने पाप को छुपा के रखा था। उसके पाप के विषय में वो स्वयं जानता था। उसके पाप के विषय में शायद उसकी पत्नी है बेशबा है, हित्ती उरिया की पत्नी, शायद वो भी नहीं जानती थी कि उसने हित्ती उरिया को मरवा डाला है। लेकिन दाऊद किसी न किसी रीति से उसने अपने हत्या के पाप को और व्यभिचार के पाप को पिछले 9 महीने से ज्यादा तक छिपा के रखा था। उसने उसे स्वीकार नहीं किया था, परमेश्वर के सामने ना माफी मांगी थी, ना परमेश्वर के सामने पछताया था। देखिए, परमेश्वर के वचन में एक बात हम जान ले, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन की गलतियों को गलती ही नहीं मानते। राजा दाऊद को जब तक नातान नबी नहीं आया, तब तक राजा दाऊद को अपनी गलती नहीं लगी, अपने पाप नहीं लगे। कितनी बड़ी बात है कि आज परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है एक जगह में कि लोगों को उनका पाप नहीं लगता। यही सिचुएशन उस समय था, यही स्थिति उस समय था कि राजा दाऊद ने एक व्यभिचार कर लिया और हत्या भी करवा डाला। लेकिन वो दोनों गलतियों को अपनी गलती ना मानने के कारण से, वो दोनों महापाप को पाप ना मानने के कारण से, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने को उसे आज्ञा तोड़ना जैसे नहीं लगने के कारण से, अपनी पाप को वो पिछले 9 महीने से ज्यादा तक छुपा के रखा। 9 महीने से ज्यादा तक वो छुपा के रखा, क्योंकि उसको पाप ही नहीं लगता था। वो राजा होने के कारण से वो सोचता था होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितनी भी पत्नी रख सकता हूँ, किसी की भी हत्या कर सकता हूँ, मैं तो राजा हूँ, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा। वो सोच के साथ वो चल रहा था। इसी कारण से वो अपनी गलती को, अपने पाप को परमेश्वर के सामने माना नहीं। अगर उसे लगता कि मैंने पाप किया है तो तुरंत परमेश्वर के सामने मानता, पश्चाताप करता, मन फिराता और परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को छोड़ के अपना जिंदगी को आगे बढ़ाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पिछले 9 महीना तक अपने पाप को वो पाप नहीं माना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में मैं आपको एक बात बताऊं, वो पाप क्यों कर पाया?
वो ऐसी व्यभिचार के पाप में क्यों फंस पाया? उसका एक कारण है, क्योंकि जब पूरी सेना युद्ध करने में लगी हुई थी, अपने राष्ट्र इज़राइल राष्ट्र के लिए युद्ध करने में लगी हुई थी, तब उस समय उस सेना का अगुवा या उस समय उस राष्ट्र का एक मुख्य अगुवा जो राजा दाऊद था, अपने बिस्तर पे आराम कर रहा था। अपने बिस्तर पे या आराम कर रहा था। युद्ध के मैदान को छोड़ के, युद्ध के मैदान में वो रहना छोड़ के, वो युद्ध के मैदान को छोड़ के घर में आराम कर रहा था। आपको एक समय की बात मालूम होगी, परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब राजा दाऊद राजा नहीं बना था, जब राजा दाऊद राजगद्दी में नहीं आया था, उससे पहले उसके समय में हम देखते हैं जब शाऊल राजा था, एक समय गोलियत उनको ललकार रहा था, पूरे इस्राएल को ललकार रहा था, और राजा दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, राजा दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चुना हुआ व्यक्ति था, उसने क्या किया? वो अपने भेड़ बकरियों को छोड़ के वो युद्ध के मैदान में आया था। युद्ध के मैदान में आकर उसने क्या किया? युद्ध के मैदान में आके जब गोलियत ललकार रहा था, वो अपने भाइयों से मिलके उस वहां युद्ध की स्थिति को देख के वापस भेड़ बकरियों को चराने के लिए नहीं गया, बल्कि बाइबल में ऐसा कहता है, जब वो कहता है कि गोलियत ललकारता है, उनको बुलाता है, कोई है जो मेरे साथ लड़ाई कर सकता है, वो मेरे पास आए बोल के जब वो उनको बोल रहा था, ललकार रहा था, तब यही राजा, यही दाऊद जो छोटा सा बच्चा था, वो अपने घर नहीं चला गया, बल्कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सामने आया। और उस समय जब लोग सब पीछे जा रहे थे, वो आगे आया और परमेश्वर का नाम लेके गोलियत को एक पत्थर के द्वारा मार दिया। वो राजा, वो दाऊद जो जो अपने चरवाही के समय में भालू और सिंह से नहीं डरा, वो अपने भेड़ बकरियों को चराते समय में भालू और सिंह से ना डर के भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए वो भालू और सिंह से लड़ पड़ा, उनके मुंह को फाड़ डाला। वो घर छोड़, उनको वहीं पे छोड़ के, जंगल में छोड़ के घर की ओर भाग नहीं गया, बल्कि उनको बचाने के लिए वो अपने जान को जोखिम में डाला। उनको बचाने के लिए वो खुद उनसे लड़ाई करने को गया और उनके मुंह को फाड़ डाला, उनको मार डाला। उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके पास कोई तलवार नहीं था, लेकिन फिर भी वो भेड़ों की चिंता करता था। इसके कारण से वो आराम करने नहीं गया, उनसे लड़ने गया। युद्ध के मैदान में जब गोलियत ललकार रहा था, वो आराम करने नहीं गया, बल्कि गोलियत से लड़ाई करने गया। जब सारे लोग पीछे हट रहे थे, वो भी पीछे नहीं हट रहा था। मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, इतने सारे सेना है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना बड़ा गोलियत के सामने मैं एक छोटा सा बच्चा क्या कर सकता हूं बोल के वो पीछे नहीं हटा, बल्कि उसके अंदर में एक जलन थी, उसके अंदर में एक जोश था कि परमेश्वर के लोगों को कोई ठट्टों में नहीं उड़ा सकता, परमेश्वर के नाम को कोई निंदा नहीं कर सकता। इस बात के लिए वो आगे आया और अपने बल से नहीं आया, बल्कि सेनाओं के यहोवा के नाम से आया और वो जय पाया। वो जिस समय ये युद्ध लड़ा, वो छोटा सा बच्चा था, वो राजगद्दी में नहीं आया था, राज सिंहासन उसके पास नहीं था, लेकिन जिस समय परमेश्वर ने उसको राज सिंहासन दिया, इतने सालों के बाद जब उसको राज सिंहासन मिला, अब उसको आराम चाहिए। आराम कर रहा है। इस कारण से वो युद्ध के मैदान में ना जाके अपने घर के ऊपर छत में टहल रहा है, और टहलते टहलते उसकी नजर एक स्त्री पे पड़ी, और वो स्त्री को देखने के कारण से और आगे जब बढ़ा तो व्यभिचार कर गया, और व्यभिचार को छुपाने के लिए उसने हत्या भी कर दिया। कितना फर्क अब दाऊद के जीवन में आ चुका है, कितना बदलाव दाऊद के जीवन में आ चुका है। जब वो छोटा सा बच्चा था, तब वो गोलियत से भी नहीं डरा, और वो आराम करने के बजाय में युद्ध के मैदान में गया, जहां सब लोगों ने उसे मना कर दिया था, उसके भाई लोग उसका मना कर रहे थे, सब लोग उसको मना कर रहे थे, लेकिन युद्ध के मैदान में जाके वो जयवंत हुआ और पूरे इज़राइल को जय का कारण बना। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, वो युद्ध के मैदान में जाना छोड़ के घर पे आराम कर रहा है, और आराम करने के कारण से वो जो परीक्षा आया, वो परीक्षा में गिर गया। एक और उदाहरण हम नया नियम में देख सकते हैं।
नया नियम में देख सकते हैं। आराम करने वाले लोगों को आराम उस समय करना चाहिए जिस समय करना चाहिए, लेकिन जिस समय आपको युद्ध है उस समय युद्ध में जाना चाहिए। एक समय में प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण का समय आया, तब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोज करने के पश्चात गतसमनी बगीचा में गया, और गतसमनी बगीचा में चेलों को साथ में लेके गया, कुछ चेलों को साथ में लेके गया और उनको कहा, तुम यहीं पे ठहरे रहो, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, जाके मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करने के लिए जब यीशु मसीह गया, कुछ समय के बाद वापस आया, तब वे लोग सो रहे थे। पहले प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहा यहीं पे ठहरे हो, उसने प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब वापस आया तो कहता है कि तुम सो रहे हो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। इसका मतलब यहीं पे ठहरे रहो, मैं आगे जाके प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब ये था कि मैं आगे जाके प्रार्थना करूंगा, तुम यहीं पे रह के प्रार्थना करो। जब यीशु मसीह ये बोल के फिर प्रार्थना करने गया, तब प्रार्थना करके फिर वापस आया, तब फिर सो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इनके यीशु मसीह प्रार्थना करने का परिणाम क्या हुआ और ये लोग आराम करने का, सोने का परिणाम क्या हुआ। यीशु मसीह जाके प्रार्थना किया और यीशु मसीह आने वाले परीक्षा के लिए तैयार हो गया। देखिए, यीशु मसीह प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के पश्चात यहूदा एक झुंड को लेके आया और वो झुंड यीशु मसीह को पकड़ने आया और यीशु मसीह को पकड़ के ले गए और क्रूस पे अपना जान देना पड़ा। अब देखिए, यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद भी दुख से गुजरा, यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद भी अधिकारियों के सामने गुजरा, यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद भी कोड़ा खाया, यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद भी क्रूस पे टांगा गया, यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद अपनी जान को देना पड़ा। ये सब जब चल रहा था, शैतान हंस रहा था कि जो जगत का उद्धारकर्ता बन के आया, जो जगत के छुड़ाने के लिए आया, देखो मैंने यहूदा के द्वारा उसको पकड़वाया, देखो यहूदा के द्वारा पकड़वाने के बाद मैंने उनको शास्त्री और फरीसियों के हाथ में सौंप दिया और ये न्यायालय से वो न्यायालय जा रहा है, यहाँ से वहां जा रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, और अंत में क्या हो रहा है, ये यीशु मसीह तो मरने वाला है, यानी कि यीशु मसीह मरेगा तो जगत का उद्धार नहीं होगा। ये शैतान सोच रहा था। ये सब परीक्षाएं यीशु के जीवन में आई, लेकिन बाइबल ऐसा बताता है कि यीशु मसीह ये सब परीक्षाओं से गुजरा, वो पीछे नहीं हटा और हमारे पापों के कारण से क्रूस पे मर गया। जब हमारे लिए क्रूस पे मर रहा था, तब शैतान मजाक उड़ा रहा था कि वो तो मर रहा है, कैसे जगत का उद्धार करेगा। लेकिन बाइबल ऐसा बताता है, यीशु मसीह ने उसी क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक किया और उसके सिर को कुचल डाला और वो जयवंत हुआ। लेकिन जो लोग यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने गए थे गतसमनी बगीचा में, उनका क्या हुआ? वे लोग प्रार्थना करने के समय में आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तो उनका हश्र ये हुआ, जैसे ही ये यहूदा पकड़ने के लिए आया, सब लोग यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए। ना प्रार्थना करने वाला डट के खड़ा है, प्रार्थना ना करने वाले छोड़ के भाग गए। प्रार्थना ना करने वाले लोग छोड़ के गए, परीक्षा के समय में वो भाग चले गए। और देखिए, एक और ऐसा व्यक्ति है जो उस ग्रुप में था, जो प्रार्थना नहीं करने वाला था, सोने वाला उस ग्रुप में था। वो क्या कर रहा था? यीशु मसीह का क्या होगा बोल के यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन वही पतरस ने क्या किया? इससे पहले कि यीशु मसीह के पीछे पीछे जाए, उसने तलवार उठा लिया और मलकुस नाम के एक व्यक्ति का कान को उड़ा दिया। क्या परमेश्वर ने ऐसा अनुमति दिया? यीशु मसीह कहता है, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार के साथ नष्ट हो जाएंगे। तो यीशु मसीह इसका अनुमति नहीं दिया। प्रार्थना ना करने के कारण से वो एक व्यक्ति का खून बहाने वाला व्यक्ति बन गया। प्रार्थना ना करने के कारण से, परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना के द्वारा युद्ध में, लड़ाई के मैदान में ना रहने के कारण से, आराम करने के कारण से बाकी लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। युद्ध के मैदान में यीशु मसीह के साथ देकर युद्ध के मैदान के लिए प्रार्थना करने के बजाय इन लोग सो रहे थे। इस कारण से जो परीक्षाएं आई, कोई तो यीशु को छोड़ के
चला गया, कोई तो हथियार चलाने वाला बन गया, कोई तो यीशु मसीह का इनकार करने वाला बन गया, कोई तो घर और को सबको बंद करके, दरवाजों को बंद कर करके अपने घरों में डर के मारे चुपचाप रहे। लेकिन प्रार्थना करने वाला, युद्ध के मैदान में हमेशा विश्वास के साथ रहने वाला प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जयवंत हो पाया। उसी प्रकार हम देख सकते हैं इस समय में ये पाप में पड़ने का कारण, दाऊद पाप में पड़ने का कारण यही है कि वो युद्ध के मैदान में ना होकर अपने घर में आराम कर रहा है। आज भी बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना के समय में, प्रार्थना में ना होने के कारण से, परमेश्वर के साथ संगति में ना होने के कारण से, परमेश्वर की उपस्थिति में ना जीने के कारण से, वो जो समय है परमेश्वर के साथ बिताने का, वो जो समय है युद्ध के मैदान में रहने का, वो जो समय है परमेश्वर के साथ रहने का, वो समय में परमेश्वर के साथ ना रहकर वो आराम करने वाले रहते हैं। इस कारण से वो किसी ना किसी परीक्षाओं में पढ़ के परीक्षाओं में गिर जाते हैं, हार जाते हैं। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा आपको और मुझको सीखने का जरूरत है। परमेश्वर के वचन के आधार पे आपको और मुझको भी युद्ध के मैदान को छोड़ना नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में हमेशा बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है, संगति में बने रहना है, वचन में बने रहना है, आज्ञाओं का पालन करते रहना है, प्रभु के पीछे चलते रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी ना किसी परीक्षाओं में पड़ेंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना की कमजोरी, युद्ध के मैदान में से दूर रहने के कारण से। राजा 9 महीना तक अपने पापों को छुपा के रखा, ये सोच के कि मैंने कोई पाप नहीं किया। हम में से कई लोग ऐसा विश्वास जीवन जीते हैं, झूठ बोल के धन कमाते हैं और उनको लगता है कि कोई पाप नहीं है, धोखा दे के जीवन जीते हैं, लगता है कि कोई पाप नहीं है, चुगली करते हुए जीवन जीते हैं, लगता है कि कोई पाप नहीं है, पैसों का हेरा फेरी करते हुए जीवन जीते हैं, कोई पाप नहीं है, घर बार में झगड़ा लड़ाई करते हुए जीवन बिताते हैं, गाली गलौज के साथ जीवन बिताते हैं, गलत बातों में हाथ बढ़ाते हुए जीवन बिताते हैं, उनको लगता है कोई पाप नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि परमेश्वर उनको तुरंत कोई सजा नहीं दे रहा है। परंतु परमेश्वर उनको तुरंत कोई सजा ना देने के कारण से सब लोग सोचते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन एक बात, मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। भजन संहिता 50 अध्याय में हम देख सकते हैं, जो कोई ऐसा सोचता है कि परमेश्वर के विषय में कि परमेश्वर सजा नहीं दे रहा है तो मेरे लिए कोई पाप नहीं है, उसके लिए आज का वचन पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 22 पद को हम पढ़ लेते हैं। अगर हम पहले से पढ़े तो और हमको समझ में आएगा। 17 पद से 16 पद से, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? हम में से बहुत तेरे प्रचारक लोग परमेश्वर के वाचा का चर्चा करते, परमेश्वर की विधियों का वर्णन करते, परमेश्वर की शिक्षाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन प्रभु कई दुष्ट लोगों को जो अपना जीवन संसारिकता में जी रहे हैं उनके लिए कहता है, इससे क्या काम, क्यों चर्चा करता है? तू तो शिक्षा से बैर रखता है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की शिक्षा को नहीं चाहते हैं। परमेश्वर जब कहता है झूठ नहीं बोलना तो लोग कहते हैं हमको झूठ बोले बिना हमारा काम नहीं चलेगा। शिक्षा से बैर रखने वाले लोग, वचनों को तुच्छ जानने वाले लोग हैं, जो वचनों को तुच्छ जानते हैं और कहते हैं जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। हाँ, चोर लोगों के साथ संगति करने से बहुत सारे लोग प्रसन्न हैं। परिस्त्री गामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, तेरी जीभ छल की बातें करता है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरोध में बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा। इतने सारे पाप करने के बाद भी परमेश्वर चुप रहा और आगे कहता, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। कई लोग हम में से सोचते हैं कि मैं ढेर सारे पाप कर रहा हूं, मैं पैसों का हेरा फेरी कर रहा हूं, मैं बहुत सारे गलत कामों में हाथ बढ़ा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर चुप है। इसका मतलब कोई पाप
नहीं है, ये पाप नहीं है। ये परमेश्वर जानता है कि मैं किस मजबूरी से जी रहा हूं, परमेश्वर जानता है मैं कैसा जीवन बिता रहा हूं, इसलिए जो कुछ मैं कर रहा हूं वो पाप नहीं है बोल के लोग अपना जीवन को जीते हैं, अपना जिंदगी को बिता रहे हैं। परमेश्वर चुप है, लेकिन आगे कहता है परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली बात ही समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हारा छुड़ाने वाला ना हो। दाऊद क्या सोच रहा है? 9 महीना तक अपने पाप को उसने किसी को बताया नहीं, परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं किया, अपनी गलतियों को माना नहीं, पश्चाताप नहीं किया, वो व्यभिचार किया, वो झूठ बोला, वो हत्या किया, वो षड्यंत्र रचा और हित्ती उरिया को भी मरवा डाला। लेकिन दाऊद क्या सोच रहा है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर चुप है। अभी तक उसको परमेश्वर ने कुछ बोला नहीं, अभी तक परमेश्वर ने उसको फटकार नहीं लगाई, इसलिए वो सोच रहा है कि परमेश्वर मेरे समान है, परमेश्वर मेरे समान है, ये सोच रहा है। लेकिन आगे क्या कहता है 22 पद में, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली बात ही समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हारा छुड़ाने वाला ना हो। दाऊद इस बात को एकदम भूल गया कि मैंने कोई पाप किया। आज हम में से कई लोग ऐसा होंगे, बहुत सारे पापों को भूल चुके हैं। बहुत ज्यादातर लोग, विश्वासी लोग, किस पाप का अंगीकार करते हैं, किस पाप का पश्चाताप करते हैं मालूम? यदि मैं कोई पाप कर रहा हूं और वो पाप को, मेरे पाप करते समय कोई मुझे देख ले और या कोई मुझे पकड़ ले, तब मैं उस पाप का पश्चाताप करता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब नया नियम में कुछ बातों को शिक्षा दे रहा था, व्यभिचार के विषय में जब बोल रहा था, व्यभिचार करने जो करता है वो व्यभिचारी है, लेकिन जो अपने मन में किसी के प्रति गलत सोच लिया वो भी व्यभिचार में गिना जाता है। तो हम जो पाप का अंगीकार करते हैं, उन पापों का अंगीकार करते हैं जो लोगों के सामने प्रकट होता है और हम उसका पश्चाताप करते हैं। लेकिन उसका क्या, जो मन में कई प्रकार के गलत विचार उत्पन्न हो गया, उसका पश्चाताप कौन करेगा? उस पाप का पश्चाताप कौन करेगा? उस पापों के लिए परमेश्वर के सामने कौन रोएगा? उस पाप के लिए परमेश्वर के सामने कौन गिड़गिड़ाएगा? मेरे प्रियो, समझ लीजिए, जान लीजिए, परमेश्वर, आप अपने पापों को भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पापों को नहीं भूलता है, सारे पापों को जानता है, लेकिन वो चुप है। इस कारण चुप है क्योंकि परमेश्वर अवसर दिया हुआ है ताकि उस अवसर का लाभ उठाकर आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। 9 महीना तक परमेश्वर के वचन में लिखा है, 9 महीना तक दाऊद ने अपने पापों की ओर पश्चाताप नहीं किया। लेकिन जब उसका बेटा पैदा हुआ तब परमेश्वर ने नातान नबी को बोला और भेजा। भेजने के बाद वो बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो धनवान है, लेकिन निर्धन की भेड़ का बच्ची का इस्तेमाल करके उसने अपने मेहमान को खिलाया। मैं एक पद आप लोगों के लिए पढ़ के समाप्त करना चाह रहा हूं। तू ही वो मनुष्य है, 12 का 7, नातान नबी ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। कौन मनुष्य है? तू ही वो मनुष्य है जो दंड के लायक है, जिसे तू कहता है कि प्राण दंड के योग्य है। तू ही वो मनुष्य है। तू कहता है वो चौगुना फेर देना है, तो वो तू ही मनुष्य है जो चौगुना फेर देने वाला है। और आगे कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे राजा ठहराया। परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है कौन? राजा दाऊद। और कहता है, मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, एक बार नहीं कई बार बचाया। और आगे क्या कहता है, मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। यदि वो थोड़ा था तो मैं तुझे और भी कुछ देने वाला था। परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति
ऐसा अभिषेक सब लोगों को नहीं मिलता था। वो उस समय में राजा का अभिषेक, नबी का ये अभिषेक, याजक का अभिषेक होता था। उसमें से राजा के रूप में परमेश्वर ने राजा दाऊद का अभिषेक किया था। अभिषिक्त व्यक्ति युद्ध के मैदान में ना होकर पलंग में है, आराम कर रहा है। अभिषिक्त व्यक्ति, परमेश्वर के वचन कहता है, पर अभिषिक्त व्यक्ति ने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। और शाऊल के हाथ से परमेश्वर ने उसको कितनी बार बचाया। वो परमेश्वर के द्वारा बचाया हुआ व्यक्ति, वो परमेश्वर के द्वारा बचाया व्यक्ति यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर, वचनों को तुच्छ जानकर, शिक्षा को तुच्छ जानकर वो काम कर रहा है जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। और जो शाऊल का जो भवन है, वो भवन परमेश्वर ने उसको दिया। परमेश्वर की ओर से वो भवन पाया हुआ व्यक्ति यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर वो काम कर रहा है जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर ने संसारिक जो आशीष है, धन संपत्ति, सब कुछ उसको दिया था, और वो सारी आशीषों को पाने वाला व्यक्ति वो काम कर रहा है जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। ये वो मनुष्य है जो अभिषेक पाया लेकिन अपनी अभिषेक को याद नहीं रखा। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर ने कितनी बार उसको बचाया, वो बचाव को भूल गया। ये वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने संसारिक धन संपत्ति सब कुछ से आदर मान सम्मान से भर दिया, और ये व्यक्ति वो आशीषों को पाने के बाद भी वो व्यक्ति है जो अपने पाप तो किया लेकिन अपने पापों का पश्चाताप ना करके अपने जीवन को जी रहा है। आज परमेश्वर ने आपको और मुझको भी, जैसे दाऊद को एक पद मिला, वैसे आपको और मुझको भी परमेश्वर की संतान होने का पद आपको और मुझको मिला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर की वारिस होने का पद आपको मिला है। अभिषेक आपको और मुझको मिला है। क्या आप भी वही व्यक्ति हैं जो अपने पापों को छुपा के बैठे हैं, अपने गलती को गलती ना समझकर, पाप को पाप ना समझकर इतने दिनों से चुपचाप बैठे हैं? लेकिन आज मैं आपको, परमेश्वर ने जिस प्रकार नातान नबी के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद से बात किया, उसी प्रकार परमेश्वर ने इस 5 स्टोन मिनिस्ट्रीज के माध्यम से, इस लाइव सेशन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। अपने सारे पापों को जो अभी तक आपने परमेश्वर के सामने माना नहीं है, आपको लगता नहीं है वो पाप है, आपको लगता नहीं है वो गलती है, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपके जो भी जितने भी पाप आपने किए हैं, जिसका अंगीकार आपने नहीं किया है, जिसका आपने पश्चाताप नहीं किया है, मन नहीं फिराया है, आज की शाम परमेश्वर वो मौका आपको दे रहा है। आप अपने गलतियों से पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर ने राजा दाऊद को जैसे अभिषेक किया वैसे आपको अभिषेक किया है। जैसे राजा दाऊद को परमेश्वर ने शाऊल के हाथ से बचाया, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको पाप के दंड से बचाया। राजा शाऊल को जैसे संसारिक आशीषों से भर दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको संसारिक और आत्मिक आशीषों से भर दिया। वो आशीषें आपके पास है, लेकिन आप वो मनुष्य हैं जो अपने गलतियों को छुपाए बैठे हैं, अपने गलती को, अपने पापों को पाप नहीं मानते हैं। तो परमेश्वर आज आपको मौका दिया है, आज अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने पापों से मन फिरा ले और परमेश्वर के पास लौट आए, परमेश्वर के पास लौट आए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ समझने का मतलब है परमेश्वर को क्रोध दिलाने का। इसलिए परमेश्वर को क्रोध ना दिलाकर अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं, लौट आए। आप वो व्यक्ति ना बने जो दाऊद बना। आज नातान नबी आपके और मेरे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा, इस 5 स्टोन मिनिस्ट्रीज के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। क्या दाऊद के जैसे तू वो मनुष्य होना चाहता है, पापी मनुष्य होना चाहता है? वो आने वाले दिनों में वो मनुष्य ना हो, बल्कि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के सामने पापी के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए धर्मी व्यक्ति होना चाहिए।
दाऊद और हमारे बीच में क्या समानताएं हैं? दाऊद और हमारे बीच में ये समानता है, दाऊद को एक पद मिला, आपको और मुझको संतान होने का पद मिला। दाऊद को परमेश्वर ने शाऊल के हाथों से बचाया, उसी प्रकार परमेश्वर आज नहीं हमेशा से न केवल सांसारिक बातों से बल्कि आत्मिक पापों से भी हमको बचाता है। परमेश्वर ने जैसे दाऊद को आशीषों से भरा, उसी प्रकार परमेश्वर हमको आशीषों से भर रहा है और भरता रहेगा। लेकिन हम वो मनुष्य नहीं बनना। हम वो मनुष्य बनने का मतलब, हम वो मनुष्य नहीं बनना जो परमेश्वर के वचनों को तुच्छ समझता है। हम वो मनुष्य नहीं बनना जो परमेश्वर की शिक्षा से बैर रखता है। हम वो मनुष्य नहीं बनना जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। हम वो मनुष्य नहीं बनना है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है उसको करने वाला वो मनुष्य नहीं बनना है। बल्कि दाऊद कौन था? दाऊद के विषय में परमेश्वर कहता है वो तो मेरे मन के अनुसार है। लेकिन अभी इस समय वो मन के अनुसार नहीं है, इसलिए तो नातान नबी को भेजा। आपसे और मुझसे भी परमेश्वर ये कहना चाहता है हम भी उसके मन के अनुसार बन जाएं। दाऊद उस समय वैसा मनुष्य नहीं था। बाद में वो पश्चाताप किया, उसका बेटा मर गया। मेरे प्रियो, पश्चाताप कर लिया लेकिन उसका बेटा मर गया। आज आपके और मेरा एक मौका है, हम भी पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास लौट आए, परमेश्वर से कहे प्रभु मैंने आज से पहले कई प्रकार के पाप किए, मन से पाप किए और कर्म रूपी पाप भी किए और शब्दों से भी पाप किए, लेकिन मैंने मन नहीं फिराया। आज की शाम मैं आपके सामने अपनी सारी गलतियों को मानता हूं, पापों को मानता हूं, मुझे क्षमा कर, पश्चाताप करे। परमेश्वर आपको माफ करेगा क्योंकि आज ये अवसर परमेश्वर ने दिया है। नातान नबी को परमेश्वर ने दाऊद के पास भेजा। भाई वचन के माध्यम से मेरे द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया है, हम सबसे बात किया है। तो आइए पश्चाताप करें और लौट आए ताकि परमेश्वर के राज्य की ओर हम बढ़ सके। दाऊद वो मनुष्य, पापी मनुष्य था। आज परमेश्वर आपको और मुझको नहीं बोलना तू वो मनुष्य है जो पाप किया, या न्याय के दिन में आपको और मुझको परमेश्वर नहीं बोलना तू वो मनुष्य है जो पाप किया लेकिन पश्चाताप नहीं किया। तूने सोचा वो पाप नहीं है, तूने अपने पापों को छुपा के रखा, लेकिन तू वो पाप किया इसलिए आज सजा का हकदार है। मेरे प्रियो, उस दिन सजा के नहीं, परमेश्वर की अपरंपार आशीष का हकदार होना है तो पश्चाताप जरूरी है, मन फिराव जरूरी है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। दाऊद वो मनुष्य था जो पश्चाताप नहीं किया। दाऊद वो मनुष्य था जो लौट के नहीं आया। दाऊद वो मनुष्य था जो अपने गलतियों को 9 महीना से ज्यादा तक छुपा के रखा। लेकिन हम ऐसे मनुष्य नहीं, अपने पापों को छुपाने वाले नहीं, आपके सामने अंगीकार करने वाले बनना चाहते हैं। हम अपने पापों से पश्चाताप करने वाला मनुष्य बनना चाहते हैं और आप जो चाहते हैं वो मनुष्य बनना चाहते हैं। सहायता कर। वचन को सुनने वाले सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु उनके जीवन को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर सम्मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं,